और हमारे साथ बात करने के लिए चन्नी साहब के साथ रहे उनके अजीज मित्र, सियासी साथी भी एक तरह से रणधीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है चन्नी साहब पर बात करने के लिए। रणधीर सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपने भी कभी सोचा था कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा हुआ, सार्वजनिक हुआ, पब्लिक हुआ, कांग्रेस को उसने शर्मसार किया, क्या चन्नी साहब कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या आपने भी सोचा था? हमने भी ये सोचा था, क्योंकि ये पब्लिक में हरमन प्यारे थे, सब लोगों का इनके साथ थे, इसलिए चीफ मिनिस्टर बनने का चांस बनता ही था। चन्नी साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो एक समय तो ऐसा लगता था जैसे सिद्धू साहब और चन्नी साहब साथ में हैं। अब सिद्धू साहब चन्नी साहब पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये दोनों लोग एक साथ हैं कि अब इनका भी झगड़ा वैसे ही सार्वजनिक होगा और खराब होगा जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंह का झगड़ा हुआ था? अब तो ये दोनों साथ साथ में है, इलेक्शन नहीं जीतनी, कांग्रेस को आगे लेके जाना। नहीं, कांग्रेस को किसको आगे लेकर जाना? सिद्धू साहब तो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं ना। तो कांग्रेस को सबको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मन में अपनी ख्वाहिश पालते हैं। कुछ गलत नहीं है किसी पॉलिटिशियन के लिए मुख्यमंत्री बनने की, और बजाय उनके बन गए चन्नी साहब, तो वो क्यों चन्नी साहब को साथ देंगे? बात तो ऐसे जे कांग्रेस जीतेगी ताई आगे चीफ मिनिस्टर बनेगा ही। क्या रणधीर जी, अब मौजूदा झगड़ा, कैप्टन साहब तो अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से, अब मौजूदा झगड़ा नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी का है? सारी कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट रहेगी तो कांग्रेस आगे जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी की कमजोरी क्या है? ताकत तो हमने आपको बताई, कमजोरियां गिनाना भी बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कम समय का तजुर्बा, एक्सपीरियंस का दावा नहीं कर सकते चन्नी साहब। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के भीतर कि पंजाब में गुटबाजी को संभालना। उनके दोस्त ये कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि भयंकर गुटबाजी है जिसको इनको संभालना है। तीसरा पॉइंट, चन्नी ने अमरिंदर का विरोध किया और अब सिद्धू खुद चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि चन्नी और सिद्धू अब साथ साथ है, जबकि चन्नी साहब ने अमरिंदर साहब का विरोध किया था। वक्त अमरिंदर का रहा, लेकिन सरकार की खिलाफत के मूड को चन्नी को संभालना, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो चन्नी साहब को झेलनी है। तो जैसे मैंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सरप्राइज थे, मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला नाम थे, लेकिन मैंने उनका बैकग्राउंड आपको बताया। अब जरूरी है यह जानना कि मौजूदा चुनाव में कमजोरी हमने उनकी गिनाई, चुनौती क्या और कितनी बड़ी है चन्नी साहब के लिए कांग्रेस की सरकार वापस लाने में पंजाब। अगर कांग्रेस के नजरिए से हम पंजाब के मौजूदा चुनाव पर नजर डालें तो दो लड़ाई में चन्नी साहब का कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का भाग्य तो खुल गया, लेकिन उनके लिए चुनौतियां काफी बड़ी और मुश्किल हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस बात से शुरू होती है जिसका कुछ समय पहले वो खुद भी हिस्सा रह चुके हैं, यानी कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी। चन्नी ने खुलकर अपने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का विरोध किया था और आज उस समय अमरिंदर सिंह के विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू उन पर सवाल उठा रहे हैं। सर, चन्नी साहब ने कहा कि जब सिद्धू साहब रूठे हुए थे, अगर मैं उनको ना लेके आता तो अभी तक वो घर बैठे रहते। देखो, ये गल सुनी, ये झूठ है शरेआम। ना मैं रूठिया होया सी, मैं सवेर तो लेके शाम, हाँ रूठिया सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले। चन्नी मेरा छोटा भाई है, मैं उतना कदे भी नहीं रुसिया। चन्नी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है उनकी सफलता तय करने में उनका दलित चेहरा होना, और फिलहाल सी वोटर जैसे सर्वे के संकेतों को पढ़े तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बहुत कम समय के लिए होने के बावजूद भी लोगों के पसंद के तौर पर अच्छा खासा प्रतिशत मिल रहा है। खासतौर पर अगर अमरिंदर और सिद्धू से तुलना करें चन्नी साहब की, तो उनका प्रतिशत लोकप्रियता में कहीं आगे है इन दोनों से, जबकि झगड़ा दोनों के बीच का था। हालांकि कांग्रेस कम समय के ही मुख्यमंत्री चन्नी की उपलब्धियों की बात कर रही है, लेकिन उनको जनता के सामने जवाब देना है उस सरकार का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चलाई और अब वो छोड़कर जा चुके हैं। चन्नी पर चुनाव में निशाना साधने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, खासतौर पर ड्रग्स का मामला हो या बेरोजगारी का, किसानों की बदहाली और राज्य सरकार पर बढ़ता हुआ कर्ज।
इसके अलावा है रेत माफिया से लेकर शराब माफिया तक का दबदबा और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर। विपक्ष का कहना यह है कि मुद्दे सालों पुराने हैं, लेकिन इनकी तस्वीर नहीं बदल पाई। चरणजीत चन्नी ने खुद कन्फर्म कर दिया था जब ईडी की रेड पड़ी कि मेरे से एक गलती हो गई, मैं अपने रिश्तेदारों पर नजर नहीं रख पाया। इसका मतलब आज ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसका मतलब चन्नी साहब उस पर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया। मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों को इतराज नहीं। एक और बड़ी बात जो पंजाब में उभरकर पिछले सालों में सामने आई है, वो है आम आदमी पार्टी का बढ़ता राजनीतिक असर और हाल के सी वोटर सर्वे में इस असर के संकेत जो कि कांग्रेस के लिए एक चुनौती के तौर पर नजर आते हैं। यानी कि अगर बादल की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस और चन्नी को चुनौती दे रही है। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं। तो चन्नी साहब को कई पहलुओं पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ सिद्धू हैं, अमरिंदर कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है और बड़ी चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी है। और ज्योतिषों पर यकीन करने वाले चन्नी जी के ग्रह नक्षत्रों का ये कड़ा इम्तिहान होगा।